प्रिय धनुराशि के जातक, आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन भी हैं। जुलाई का महीना आने वाला है, विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। ये जुलाई का महीना आपका चाहे करियर हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन हो, सब कुछ इस महीने को हम थोड़ा टच करने का प्रयास करेंगे कि कैसा कैसा परिवर्तन आपके जीवन में इस समय दिखाई दे रहा है। पर कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं जो जानना तो बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। धनुराशि के जातक, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर है, ध्यान रखिएगा। आपको इसको अपनी चंद्र राशि पर देखना है। चंद्र राशि अगर नहीं पता तो आपका जो भी नाम है उसके राशि पर देख सकते हैं, लगन के अनुसार देख सकते हैं। और इस राशि फल को समझने के लिए बराबर में जो राशि चार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो चीजें मैं बताऊंगा इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो महीने के शुरुआत में आप देख सकते हैं कि ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। इसमें से 4 ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव और बुधदेव। तारीखें जो है आपको टाइम टाइम पर आपको घटनाओं के साथ में थोड़ा सा बताएंगे। तो स्वास्थ्य आपका कैसा है? स्वास्थ्य के मालिक है देव गुरु बृहस्पति, जो अभी चल रहे हैं षष्ठम भाव में। और षष्ठम भाव होता है मित्रों रोग का, रिपु का, शत्रुओं का, व्याधियों का, दिक्कतों का। तो वास्तविकता में धनुराशि वाले जिन लोगों का वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा, वर्तमान समय में परेशानी उत्पन्न हो रही है, शत्रु बढ़ रहे हैं, आपका बार बार आपका ज्यादातर फोकस जो अपनी परेशानियों को कम, ग्रोथ की तरफ हट करके आप अपनी परेशानियों को ही कम करने में लगे हुए हो, चिंताओं को ही कम करने के लिए लगे हुए हो। यानी कहने का मतलब है कि गाड़ी आगे की तरफ लेनी है परंतु जान बूझ करके भी आपको बैक सोर्स मारना पड़ रहा है, गाड़ी को पीछे लेना पड़ रहा है। तो ग्रोथ तो हो नहीं, पीछे जाकर के और भरपाई करनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप षष्ठम के जो काल पुरुष की कुंडली के अंदर षष्ठम के मुख्य कारक देवता हैं उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र देव की आराधना आपके लोन, शत्रु, पैसे की दिक्कत और आप जो लाइफ के अंदर वर्तमान समय पीछे जा रहे हो इससे थोड़ा सा आपको निजात दिला सकती है। पर यहाँ स्वास्थ्य की समस्या के ऊपर बात करेंगे तो आपका लीवर है, पेट से संबंधी दिक्कत है, ये थोड़ी सी देखी जा सकती है क्योंकि गुरुदेव अभी रोग भाव के अंदर है। सब लोगों का जरूरी नहीं है कि भैया, ऐसा जरूरी नहीं है कि धनुराशि के सब लोग ही बीमार हैं, खाट पकड़ ली सबने। पर हाँ, धनुराशि के जिन लोगों के साथ में दिक्कतें हो रही है तो उनके लिए कारण है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां अलग हो सकती है। हो सकता है आपके ग्रह बहुत अच्छे हो, लग्नेश बहुत बलवान हो आपके, तो वहां नहीं जाएंगे, इस चीज को समझिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा पेट, चर्बी बढ़ सकती है या घट सकती है, ये थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। हाँ, लोन, शत्रु, इन चीजों में एनरोलमेंट थोड़ा आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो भैया इनसे थोड़ा बचिएगा क्योंकि षष्ठम भाव अच्छा नहीं माना जाता। पर हाँ, अगर कोई लोन है, कोई जरूरी आपको किसी कार्य के लिए चाहिए तो वो कार्य आपका बृहस्पति महाराज सफल करवा देंगे। इसके बाद मित्रों विद्यार्थियों के लिए ये महीना पढ़ाई लिखाई और सब चीजों के लिए देखिए बिल्कुल मजबूती वाला कॉन्फिडेंशियल है। पर महीने की कुछ टाइमिंग है, पढ़ाई को लेकर के एक टाइमिंग है, आपको बताऊंगा। यहाँ 13 तारीख से पहले तो क्या है कि पढ़ाई अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल स्वयं राशि के हैं, पंचम भाव के अंदर हैं और मंगल किसके ताकत के कारक होते हैं। मंगल आप लगातार मेहनत करने वाले ग्रह होते हैं। लगातार व्यक्ति को केवल अपने लक्ष्य के प्रति उसे केवल मेहनत दिखाई देती है। तो यहाँ पढ़ाई विद्यार्थियों को केवल लक्ष्य दिखाई देगा 13 तारीख से पहले। पर 13 तारीख के बाद ही कुछ जरूरी काम, अरे घूमने जाना है, अरे ये काम आ गया, अरे वहां काम आ गया। काम तो 2 दिन का होगा पर पढ़ाई को डिस्टर्ब करवाएगा 4 से 5 दिन। तो ध्यान रखिएगा, अपना संकल्प मजबूत करके चलिएगा। इस महीने पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए 13 तारीख के बाद मंगल देव चले जाएंगे सिस्टम में शत्रु राशि के घर। हालांकि गुरु मंगल की थी बनेगी, पर कुछ बच्चों के लिए अच्छा है जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सेना, जिन लोगों को सेना में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, जिसको हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं भारतीय सैन्य, तो ऐसे छात्रों को जो है जरूर सफलता मिल सकती है इस महीने भी। और प्रेम को लेकर के बात करें तो प्रेम में सहयोग की भावना, जो सपोर्ट की भावना, इसकी इच्छा थी, इसकी मनोकामना थी कि आप जितना सपोर्ट कर रहे हो इतना सपोर्ट सामने से आपको नहीं मिल रहा। इतना तो छोड़िए, उसका 10% भी मिल जाए तो नमस्कार, और उनके गुणगान करते आप ना थकें। तो मंगल देव कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट को, व्यक्ति को उसको एहसास करवाएंगे कि जो सपोर्ट आप कर रहे हो कम से कम कुछ चीजें तो उनको भी मार लेनी चाहिए, इतनी ना सही परंतु थोड़ी ही सही। तो सपोर्ट की भावना जो है इस महीने आ रही है। आप नहीं करते तो आपकी साइड से भी सपोर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए इस महीने लाभ तभी होगा जब दोनों की तरफ से बराबर आपस में सपोर्ट और भावना जो है वो दिखाई देगी। तो यहाँ प्रेम में जो विश्वास कम हो रहा था, दो लोग आकर के चुगली कर रहे थे, गलत बातें फैला रहे थे, वो विश्वास की कमी दूर होगी। 13 तारीख के बाद छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कहासुनी हो सकती है, थोड़ा एटीट्यूड लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा सा घमंड बढ़ सकता है, अपनी जिद पना दिखा सकता है पार्टनर। तो यहाँ थोड़ा सा आप मिड पार्ट के बाद 13 तारीख के बाद संभल करके बातचीत करिएगा। दाम्पत्य जीवन के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि इस महीने आपके दाम्पत्य के मालिक बुध देव चेंज हो रहे हैं 19 तारीख को।
तो बुध देव 19 जुलाई तक चेंज नहीं होंगे। 19 जुलाई को चेंज होंगे, 19 जुलाई को चेंज होंगे। तो तब तक बुध देव कहाँ है? अष्टम भाव के अंदर। दाम्पत्य जीवन को लेकर के यहाँ पर मुख्यतः 2 डेट्स हैं। पहली डेट्स है 19 तारीख और दूसरी 19 तारीख के बाद में। तो 19 तारीख तक बुध देव कहाँ है? आपके सप्तम भाव के मालिक, यह अष्टम भाव के अंदर, जिसको कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अंदर अच्छा तो नहीं माना जाता। तो जाहिर सी बात है कि इस तारीख तक आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर प्रभाव आ सकता है। पार्टनर के स्वास्थ्य के साथ उसके मूड पर भी प्रभाव आपको देखा जा सकता है। बार बार मूड में परिवर्तन, बार बार गुस्सा ना, कभी खुशी कभी गम, ये वाले हालात आपके दाम्पत्य जीवन में देखे जा सकते हैं। तो इससे आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका मत रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा आपके सप्तम भाव के मालिक खुद करवा रहे हैं। तो कोई काम आप ये करना चाह रहे हैं अगर आपके पार्टनर, तो वे देखेंगे कि वो काम या तो हो नहीं पा रहा, हो रहा है तो गलत तरीके से हो पा रहा है, अगर कर रहे हैं तो उस काम में उसको वैसा आनंद प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर के अपनी ससुराल पक्ष यानी कि आपके घर वालों की तरफ से लेकर के भी थोड़ी सी चिंता आपको जता सकते हैं, कुछ बात ऐसे कह सकते हैं, और आपको हो सकता है कि उस बात को सुनकर क्रोध या गुस्सा की भावना आपके अंदर जाग जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ करके और समझा करके आपको इस समय को व्यतीत करना है। पर 19 तारीख के बाद में जैसे ही बुधदेव आपके अष्टम से निकल करके भाग्य में आएंगे, तो आपका भाग्य और साथ ही आपका कर्म, ये दोनों मिल जाएगा। तो यहां काफी अच्छा सपोर्ट आपको भाग्य के देवता सूर्य नारायण महाराज दे सकते हैं। काफी अच्छा सपोर्ट आपको आपका कार्य क्षेत्र आपको उस समय दे सकता है, क्योंकि केंद्र का संबंध जो है वो त्रिकोण से होने जा रहा है। तो ये आपके करियर के क्षेत्र पर भी और आपके पार्टनर, आपके व्यवसायिक क्षेत्र पर भी इसका बहुत अच्छा गुड इंपैक्ट पड़ेगा बुध के चेंज का, और साथ ही आपके पार्टनर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां पर देखेंगे इस समय आपका भाग्य, आपका करियर और आपका व्यवसाय या व्यापार, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस महीने, क्योंकि मित्रों इस समय भाग्य के मालिक परिवर्तित होंगे। और कौन सी वो तारीख है, कौन सी वो डेट है जिसमें भाग्य आपका प्रबल साथ दे रहा है? कब तक आपको भाग्य साथ देते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए? तो यहां देखिएगा धनु राशि वाले कि सूर्य नारायण महाराज हैं आपके भाग्य के मालिक, और 16 जुलाई से पहले सूर्य नारायण पूरी तरह से केंद्र में रहेंगे, सेफ जोन में है, मित्र की राशि में है, सप्तम भाव के अंदर है। तो क्या भाग्य समय साथ नहीं देगा? मिड पार्ट तक आप कोई भी परिवर्तन, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी खरीदारी, इधर उधर यात्रा करना, विशेष मीटिंग पर जाना, अपने कार्य के लिए किसी व्यक्ति से बात करने के लिए आपकी जो शुरुआत की 16 तारीख यानी कि मिड पार्ट है, बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। बट वहीं पर यहां देखना होगा भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। कोई बड़ा परिवर्तन मन में आ रहा हो सकता है, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बड़ी गतिविधि हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर दशमेश अष्टम भाव में चले जाएंगे ठीक 19 तारीख को। दशम भाव के मालिक जो हैं ये तो इनका तो परिवर्तन होगा ही, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो उत्तम है ही है, परंतु भाग्य जो हमारा है वो स्टार्टिंग में लगभग 16 तारीख तक बहुत अच्छा साथ दे रहा है। तो यहां पर ये अच्छा परिवर्तन है, परंतु वहीं 16 तारीख के बाद आपको करियर में, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए परिवर्तनों से बचना है, आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, आपको ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्य अपने इस महीने के मिड पार्ट में ही समाप्त कर लेने हैं। और कार्यक्षेत्र पर गुड न्यूज, कार्यक्षेत्र नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगने के योग, नौकरी में अच्छे परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं 19 तारीख के बाद में, क्योंकि तब बुध अच्छी अवस्था के अंदर आ ही जाएंगे। अपना ही कार्य थोड़ा सा आपको समझने में आपको कठिनाई होगी। आप सोचेंगे ये काम तो मैं रोज करता हूं, प्रतिदिन करता हूं, आज मुझसे ये कार्य क्यों नहीं हो पा रहा? तो यहाँ मुख्य कारण है कि आपके दशम में कौन है? केतु महाराज, और दशम भाव पर किसकी दृष्टि है? राहु की। तो अनसेटिस्फाई, अपने ही काम से अनसेटिस्फाई हो सकते हैं। 19 जुलाई के बाद आपकी जो बुद्धि काम में आपका साथ नहीं दे रही, आपको जो मार्ग नहीं प्रशस्त हो पा रहा, कि आपने देखा कि आपने कुछ भी कर लिया, आपको इसे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आपकी बुद्धि अब तक थोड़ा आपका फेवरेबल, आपके फेवर में नहीं आ रही थी, ये बुद्धि आपके थोड़ी फेवर में आ जाएगी, और आपके कुछ डिसीजन भी सही करवाएगी, आपके कुछ निर्णय भी सही करवाएगी, और नौकरी में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में बढ़िया परिवर्तन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या बॉस के द्वारा कोई अप्रिशिएशन मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। और जिन लोगों के लिए तो देखो, जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए तो वास्तविकता में अगर आपके बुध और शुक्र थोड़े भी अच्छे हैं,
अगर आपका भाग्य अगर आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी थोड़ी भी उत्तम अवस्था के अंदर है तो ये आपको लाभ जरूर दे करके जाएंगे। व्यवसाय को लेकर के जो प्रयास कर रहे हैं, जो व्यवसाय के लिए बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है कि 16 तारीख से पहले तक कर लीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा बचिएगा, क्योंकि इस महीने यात्राएं होंगी, परिवर्तन होगा, नए नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। और अगर उनमें से कई लोगों को आपने स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड के अंदर कैच कर लिया तब तो बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है। समय की उसमें आपको टेंशन नहीं रखनी है। व्यवसाय में साथ में जैसे मैंने कहा 16 तारीख के बाद आपके कुछ पार्टनर, आपके कुछ लोग जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के विरोधाभास उत्पन्न कर सकते हैं। तो व्यवसाय 19 जुलाई के बाद से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य नारायण महाराज हैं ये आपके भाग्य के मालिक अष्टम में चले जाएंगे, और 19 तारीख के बाद में बुधदेव की अच्छी अवस्था होगी, तो व्यापारिक क्षेत्र 19 तारीख के बाद में फिर बढ़िया होगा, उत्तम होगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और मिड पार्ट तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ उपाय क्या करना है आपको, एक तो बुध के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम बुधाय नमः, या ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। साथ ही आपको गुरु के बीज मंत्र का भी जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ब्रोम से गुरुवे नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करना तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। फिर एक बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह उसको क्लियर कर देता हूं कि सूर्य भाग्य के देवता हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ 16 जुलाई से पूरा पहले करना है। परंतु वहीं व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए क्या है कि बुध शुरुआत में 19 तारीख तक अष्टम भाव के अंदर हैं, तो यहाँ व्यवसाय वालों को 19 तारीख तक थोड़ा सा ये वाली चीजें हो सकती हैं, जैसे व्यापार में किसी व्यक्ति से लड़ाई या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होना, पार्टनर को लेकर के दिक्कत होना। पर 19 तारीख के बाद व्यवसायिक क्षेत्र वालों को भी गुड न्यूज और अच्छी स्थिति आपके पास में आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा और बेहद शुभ संयोग आपके साथ में जो है बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।